अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इफार एजुकेशन। माय नेम इज असद जहीर और हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 9 जो कि हमारे पास केमिकल एक्विलिब्रियम है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, केमिकल एक्विलिब्रियम को स्टडी करने से पहले हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं, तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस को। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन कहते हैं किसी भी केमिकल चेंज को, जब डिफरेंट चीजों में डिफरेंट केमिकल चेंज आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब अगर हम लेट्स सपोज करते हैं, हम एक जनरल सी एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर हम लोग एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं, तो मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं, लेट्स सपोज ए और बी। मेरे पास क्या है, दो सब्सटेंसेस, जिसको मैंने कह दिया, एक सब्सटेंस को मैंने कह दिया ए, एक मैंने कह दिया बी। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे या रिएक्शन करेंगे, कौन सा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे न्यू सब्सटेंस में। तो जब भी कोई सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं और उसके रिजल्ट में न्यू सब्सटेंस बन जाता है, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने कितने सब्सटेंस लिखे हैं, 2 सब्सटेंस, और यहाँ पे मैंने कितने लिखे हैं, 1 सब्सटेंस। तो बच्चों, इनकी नंबरिंग का फिक्स नहीं होती, ये 2 हो सकते हैं और यहां पे 1 भी बन सकता है, ये 2 हो सकते हैं और यहां पे भी 2 बन सकते हैं। यहां पे अगर 1 हो तो यहां पे भी 2 बन सकते हैं। तो इनकी नंबरिंग फिक्स नहीं होती, मीन्स कि ये 2 मिलके 1 भी बना सकते हैं, 2 मिलकर 2, 3, 4, 5, 6 जितनी मर्जी बना सकते हैं, और 1 जो है वो 1, 2 या 3 कंपाउंड्स भी बना सकता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो चीजें आपस में कंबाइन करके न्यू प्रोडक्ट्स बनाती हैं, न्यू चीजें बनाती हैं, ये कैसे बनाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की। अगर हम लोग यहाँ पे ये जो हमने जनरल एग्जाम्पल लिया ना, तो अगर हम लेके केमिकल एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमने क्या लिए, केमिकल एग्जाम्पल ली। अगर इस केमिकल एग्जाम्पल की बात करें ना, तो लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक हाइड्रोजन गैस है और एक मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये जब दोनों गैसेस आपस में रिएक्शन करती हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, H2O, वाटर बनता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक गैस है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और ये हमारे पास क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले स्टेप पे क्या होता है, हम जब भी कोई रिएक्शन करते हैं तो आपने पहले ड्रॉ करना होता है कि जो से सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं वो न्यू कौन सा सब्सटेंस बनाते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में हमने फाइंड करना होता है कि इस एरो के बिफोर और एरो के बाद जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है और 2 ही हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन 2 इस तरफ है, यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने, 1। तो यहाँ पे बैलेंस तो नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, इस मॉलिक्यूल के पीछे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। इससे क्या होगा, जो नंबरिंग पीछे लगी होती है वो हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और ऑक्सीजन के साथ भी। जैसे हम लोग मैथ में करते हैं 2x + y, ये 2x से भी मल्टीप्लाई होता है, ये 2y से भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह हम यहाँ पे बात करेंगे। अब देखिए, ऑक्सीजन तो 2 हो चुके हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 2 to the 4। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो बैलेंस करने के लिए पीछे क्या लगा देंगे, 2। तो 2 to the 4 यहाँ पे हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। ये तो हमारे पास ये बैलेंस होगी। अब हमने बात करनी है कि वो सब्सटेंसेस जो, अब अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो बच्चे हमारे पास 2 कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन होते हैं। एक हमारे पास होते हैं रिएक्टेंट, दूसरे हमारे पास होते हैं प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो बच्चे वो सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट करते हैं, जो आपस में मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और इस सब्सटेंसेस के मिलने से जो नई चीज बनती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहां पे मैं एक चीज सीखी हमने कि जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसमें क्या चेंज आता है, केमिकल चेंज आता है। जनरल एग्जांपल की हमने बात की, हमने कहा कि नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट्स हैं, अभी नंबर ऑफ रिएक्टेंट हमने यहाँ पे कितने लिए हैं, H2 और O2। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो है ये कम भी हो सकते हैं, ज्यादा मीन्स तो 2 भी हो सकते हैं,
1 भी 2 3 4 5 6 7 जितने मर्जी आप रिएक्टेंस ले सकते हैं। वो प्रोडक्ट्स की जो नंबरिंग है वो भी डिफरेंट रिएक्शन में क्या करती है, वेरी करती है। जैसे हमने एक एग्जांपल ली, हमने दो रिएक्टेंस को आपस में कंबाइन किया, हमारे पास एक प्रोडक्ट बना। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंस वो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्शन करते हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वो प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो सब्सटेंसेस जो कब बनते हैं, जब रिएक्शन आपस में रिएक्टेंट्स आपस में क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं। ये तो हमारे पास एक जनरल ओवरव्यू हो गया। अगर हम ये हमने क्या यहाँ पे क्या बात की है, कंपोनेंट्स की बात की है। अगर हम लोग इसके टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, सॉरी पार्ट्स ऑफ रिएक्शन की, तो पार्ट्स ऑफ रिएक्शन हमारे पास कितने हैं, 2 पार्ट्स ऑफ रिएक्शन है। एक हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और एक हम लोग बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो बच्चों अभी हमने बात की है कि केमिकल रिएक्शन के हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक हमारे पास होता है रिवर्स रिएक्शन। तो इन दोनों क्या नाम है पार्ट्स को स्टडी करने के लिए हम पहले इनकी एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने बात की थी पीछे वाली इक्वेशन में कि हमारे पास जब H2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, 2H2O मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अभी मैंने ये पीछे फाइंड किया, हमने कहा कि इनको हम लोगों ने वहां पे क्या बोला था, रिएक्टेंट्स बोला था, और इसको हम लोगों ने क्या बोला था, प्रोडक्ट्स बोला था। अब देखिए यहाँ पे जब इन दोनों को भी आपने आपस में मिक्स करना स्टार्ट करना है, जब आप इनको अभी मिक्स करना स्टार्ट करेंगे तो लेट्स सपोज कि हमारे पास हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी है, 5, और ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है, 5। तो अभी ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो स्टार्ट होने से पहले हमारे पास इसकी अमाउंट कितनी होगी, 0। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आपस में कंबाइन करेगा। जब ये आहिस्ता कंबाइन करेगा तो पहले क्या होगा, 2.2.5, ये कितना हो जाएगा, 5। फिर ये आहिस्ता से ये क्या हो जाएगा, 0। और ये सारे के सारे जो हमारे पास ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में कंबाइन करके सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, H2O में। क्योंकि यहाँ पे 10 अमाउंट थी, 5 + 5 10, ये सारे कन्वर्ट होकर कितने बन जाएंगे, यहाँ पे 10। यहाँ पे जब 10 था यहाँ पे 0 था, यहाँ पे जब हाफ हुआ यहाँ पे भी क्या हो गया, हाफ, देखो हाफ हाफ हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया। तो कहते हैं कि वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो दोबारा ब्रेक डाउन होकर क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट्स बना देते हैं। अब देखो स्टार्टिंग में इसकी अमाउंट कितनी थी, हमारे पास 10 थी, इनकी अमाउंट कितनी होगी, 0 0। जब ये 5 हो जाएगा, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 2.5, फिर ये 5 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। मींस कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। स्टार्टिंग में क्या होगा, रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, प्रोडक्ट्स। इनकी अमाउंट आहिस्ता कम होगी और प्रोडक्ट की अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होगी। इसके रिवर्स में क्या होगा, जब प्रोडक्ट्स ब्रेक करेंगे तो वो क्या बना देंगे, दोबारा रिएक्टेंट्स बना देंगे। जब ये ब्रेक करने लगेंगे तो इनकी अमाउंट 0 होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी अमाउंट कम होगी और इनकी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। तो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हम इसकी पॉइंट्स की बात करते हैं तो हम ये देखें यहाँ पे ये लेफ्ट से राइट साइड पे जा रहा है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं, इट प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट से राइट जाता है। अगर इसकी बात करते हैं, इट प्रोसीड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में जाता है। अगर पॉइंट 2 की बात करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स की अमाउंट क्या थी, ज्यादा थी, और आहिस्ता रिएक्टेंट की अमाउंट क्या होती गई है, कम होती गई है, और प्रोडक्ट्स की अमाउंट क्या होती गई है, ज्यादा होती गई है। तो हम क्या लिखेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज ग्रेजुअली while concentration of products increase। क्यों, कहते हैं कि इसकी अमाउंट आहिस्ता से कम होती जा रही है। ग्रेजुअली का मतलब यहाँ पे ये कोई एकदम 5 से 0 पे नहीं आई, बल्कि पहले कम हुई है फिर 0 पे आई है, स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रही है। तो जो चीज स्टेप बाय स्टेप होती है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली बोलते हैं। तो रिएक्टेंट की अमाउंट आहिस्ता ग्रेजुअली कम होती जा रही है, प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। इसके केस में बात की जाए तो द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ग्रेजुअली
decreases while concentration of reactants increase। तो इसमें देखो इसमें क्या होगा, तो प्रोडक्ट की अमाउंट ऐसा कम होगी और रिएक्टेंट की अमाउंट ऐसा क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, मीन के दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। यहां पे देखें कि जब स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की अमाउंट 5 थी, मीन के 10 इस तरफ थी, यहां पे क्या थी, 0 थी, तो इसकी इस तरफ मूव करने की स्पीड क्या थी, फास्ट, क्योंकि यहाँ पे 10 अमाउंट है, यहाँ पे 0 अमाउंट है, तो हम चीज हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 5 रहेगी, यहाँ भी 5 रहेगी है, दोनों तरफ इक्वल हो गई है। तो अब इस स्टेप के मुकाबले में स्टेप 2 में स्पीड थोड़ी सी क्या हो गई है, स्लो हो गई है। जब इस तरह हम यहाँ पे बात करें, जब ये 10 था तो ये फुल स्पीड से 0 वाली साइड में मूव किया था, लेकिन जब दोनों साइडों पे अमाउंट इक्वल हो जाएगी तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। मींस कि इस स्टेप में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट स्टार्टिंग में जा रहे थे तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, it has high speed during the start of the reaction। रिएक्शन के स्टार्ट में क्या होती है, स्पीड हाई होती है और आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाती है, स्लो होना शुरू हो जाती है। तो यहां पे क्या होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन आफ्टर सम टाइम। तो दोनों साइडों पे हमारे पास क्या होता है, इसकी स्पीड भी आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, इसकी स्पीड भी आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें प्रोडक्ट्स की स्पीड, जो बनने की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, फास्ट होती है स्टार्टिंग में, और इसमें रिएक्टेंट्स बनने की स्पीड स्टार्टिंग में क्या होती है, फास्ट होती है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, फॉर दी speed of reaction slow down after the for some time for the formation of reactants। तो यहां पे आप लोग क्या लिखेंगे, for the formation of, क्योंकि यहां पे जब प्रोडक्ट्स बन रहा होगा तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बनने की स्पीड क्या होगी, फास्ट, और आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाएगी। और यहां पे जब रिएक्टेंट्स बन रहा होगा स्पीड स्टार्टिंग में फास्ट होगी और आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाएगी। अगर दोनों की डेफिनेशन की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं दोस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो दोस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स ब्रेक डाउन इनटू द reactants are called reverse reaction are called forward reaction। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं, इसमें हम लोग R रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन को और R के नीचे स्मॉल f लगाते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं रिएक्शन, नीचे अगर R लगा, स्मॉल r लगा दें तो ये हमारे पास होता है रिवर्स रिएक्शन का सिंबल होता है हमारे पास। ठीक है बच्चों, अभी हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। हमने अभी भी किसकी बात की है, पार्ट्स की बात की है। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो बच्चों हमारे पास दो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक होता है हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन, एक हमारे पास होता है इनकम्प्लीट रिएक्शन। और हम इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एग्जाम्पल यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने पीछे बात की थी, हमारे पास जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं हमारे पास क्या बनते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। हमने पीछे कहा था लेट्स सपोज हमारे पास इनके 5 माउंट होती है, तो स्टार्टिंग में इसकी माउंट क्या होती है, 0 होती है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी माउंट क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, और ये कितने हो जाते हैं, 5 बन जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी माउंट 0, और ये हमारे पास कितने बन जाएंगे, 10 रिएक्टेंट्स है, 5 + 5, और 10 ही क्या बन गए, प्रोडक्ट्स बन गए। अब इस केस में आते हैं, स्टार्टिंग में ये हमारे पास 5 होते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, 0 माउंट में होता है। फिर हमारे पास ये 2.5 या ये 2.5, और ये कितना हो जाता है, 5। उसके बाद ये 0 और ये कितना हो जाएगा, 10। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस यहाँ पे ये है, कंप्लीट रिएक्शन वो होता है जिसमें सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट रिएक्शन बोलते हैं। जबकि इस वाले केस में जो सारे के सारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, बल्कि एक ऐसी स्टेज आती है जहां पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन दोनों की अमाउंट आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो वहां पे रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है।
स्टॉप मीन्स ये कि इनकी कंसंट्रेशन आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। जब कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तो इस तरह के रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। अगर कंप्लीट नहीं होते तो फिर यहाँ पे क्या होता है, मुझे यहाँ पे ये होता है कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स आपस में मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं ना, उसी वक्त प्रोडक्ट्स दोबारा टूट के क्या बना रहे होते हैं, रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। लेट्स सपोज हमने बात की 2.5 एंड 2.5, यहाँ पे कितने हो गए 5। लेट्स सपोज इसमें से एक मॉलिक्यूल ने मिलकर क्या बना दिया, इसका भी एक मॉलिक्यूल, इसका भी एक मॉलिक्यूल, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, H2O बना दिया। लेकिन उसी वक्त क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल दोबारा टूट के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बना देगा। मींस के रिएक्टेंट्स के मिलके प्रोडक्ट बनाने की स्पीड और प्रोडक्ट के टूट के दोबारा क्या बनने की स्पीड, रिएक्टेंट बनने की स्पीड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस स्टेज में क्या होगा, रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग इस तरह सिंगल एरो से रिप्रेजेंट नहीं करते। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाफ एरो इस तरफ लगाते हैं और हाफ एरो इस तरफ लगाते हैं। अब ये क्यों लगाते हैं, ये इसलिए लगाते हैं कि ये इनकम्प्लीट रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं कि जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। और जैसे हमारे पास ये वाला जो है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट रिएक्शन की ये स्टेज आ गई है। और इस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्विलिब्रियम बोलेंगे। एक्विलिब्रियम क्यों बोलेंगे कि इस स्टेज पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। अब जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जाएंगे उतने ही प्रोडक्ट दोबारा टूट के क्या बना देंगे, रिएक्टेंट बना देंगे। तो दोनों की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम का मतलब होता है दो चीजों का आपस में इक्वल हो जाना, अपनी अमाउंट को मेंटेन रखना, कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे ये रिएक्शन, तो इसमें तो सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट रिएक्शन बोलते हैं। जबकि इनकम्प्लीट रिएक्शन में एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। स्टेप नंबर 2 में आते हैं। ये तो हमारे पास पॉइंट 1 हो गया इनका, ये तो हमने एग्जांपल के जरिए इसको क्या कर दिया, इलैबोरेट कर दिया। सेकंड हम बात करेंगे कि कंप्लीट रिएक्शन जो है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये वो रिएक्शन होते हैं जो फॉरवर्ड तो जाते हैं लेकिन रिवर्स में वापस नहीं आते। अगर इसकी बात की जाए तो ये कौन से होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फॉरवर्ड एक्शन में भी जाते हैं और दोबारा रिवर्स में भी आ सकते हैं। तो एक क्या नाम है, वो कंडीशन जहां पे फॉरवर्ड और रिवर्स, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड आपस में इक्वल हो जाती है, उस स्पीड को हम लोग क्या, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्विलिब्रियम। और एक्विलिब्रियम वाले सारे रिएक्शन जो हमारे पास होते हैं वो कौन से होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। थर्ड, ये हमारे पास हमेशा किस सिस्टम में क्या नाम है, इसका हम दूसरा, इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड प्लस रिवर्स रिएक्शन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। चीज फॉरवर्ड में भी जा रही होती है, रिवर्स में भी जा रही होती है। जबकि इसमें जस्ट क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम डबल एरो है, डबल एरो को हमेशा आपने हमेशा याद रखना है। पीछे हमने बात की थी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम लोग कौन सी टर्म यूज करते हैं, कैपिटल आर और नीचे स्मॉल एफ। और रिवर्स रिएक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैपिटल आर और नीचे स्मॉल आर। तो याद रखिए कि जो अपर लाइन होती है हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है और लोअर लाइन हमेशा रिवर्स रिएक्शन को। क्यों, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसके बाद रिवर्स रिएक्शन होता है। क्यों कि फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो फिर प्रोडक्ट टूट के दोबारा रिएक्टेंट्स बनाएंगे ना, इसलिए फॉरवर्ड हमेशा अप आएगा और रिवर्स हमेशा डाउनवर्ड आएगा। तो और यहां पे इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट रिएक्शन जो है इसका हम एक और नाम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम रिएक्शन भी कहते हैं। एक्विलिब्रियम रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपस में क्या होते हैं, इनकी स्पीड आपस में इक्वल हो जाती है, तो इसलिए हम इसके केमिकल एक्विलिब्रियम रिएक्शन भी कहते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल एक्विलिब्रियम। जी एक्विलिब्रियम रिएक्शंस हैं तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल एक्विलिब्रियम रिएक्शंस, केमिकल एक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो हम देखेंगे केमिकल एक्विलिब्रियम
होता क्या है और इसको क्यों कहा जाता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर